हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 वीडियो आ चुकी है इसकी और थर्ड वीडियो में देखें 36 क्वेश्चन है। इन्होंने कहा देखिए ब्लड रिलेशन का बहुत इजी होता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। देखिए ए और बी भाई हैं। देखिए जब भी ऐसा केस है ना, ए ऐसे करते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम, ए और बी क्या है आपस में, भाई है। ये भाई और ये भी क्या है, भाई। ऐसे कर देखिए, अगर वो भाई और बहन करके कहता तो एक को भाई और एक को बहन वो देता, वहाँ पे क्या सही है। ए का पिता सी है, मतलब ए का पिता कौन है, सी। अब देखिए जब ए का पिता सी है तो वो बी का भी तो होगा ना, यानी कि इनका भी क्या है, पिता, फादर है, और इनका भी पिता है। ई का भाई डी है। देखिए अब ई और डी, यहाँ ए बी सी में ई और डी तो कहीं नहीं है। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट पढ़िए फिर आप, बी की पुत्री ई है। बी की पुत्री कौन है, ई। देखिए जब भी नीचे की तरफ अगर इक्वालिटी में होता है तो हम उसे बराबर में रख लेते हैं, और कोई ऊपर वाली पीढ़ी होती है तो ऊपर रख देते हैं, और कोई नीचे की पीढ़ी होती है तो हम उसे नीचे दिखा देते हैं। अब ये इसकी क्या है, पुत्री, ठीक है। ई का भाई डी है। अब ये भाई बहन, इसका कौन है भाई, डी। देखिए इसका डी भाई है, ये इसका भाई है। अब देखिए यानी ये इसका भाई है, मतलब ये इसका क्या होगा, चाचा। ये इसका भी पिता होगा और ये इसका क्या होगा, चाचा, ताऊ, कुछ भी हो सकता है। तो डी का ताऊ कौन है, डी का ताऊ या चाचा कौन है, तो सीधा सीधा देख गया, डी का पिता बी है तो बी का भाई कौन है, ए। तो भाई ही तो होते हैं चाचा या ताऊ, तो यानी कि ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 37। इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्ति हिंदी, 15 व्यक्ति स्पेनिश और 6 व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर इस समूह में कोई भी अन्य भाषा नहीं बोलता है, सिर्फ 3 भाषाएं हैं। फिर यदि समूह में 2 व्यक्ति केवल 2 भाषा बोल सकते हैं और 1 व्यक्ति केवल 3 भाषाएं बोल सकता है, तो आपको बताना है कि समूह में कितने व्यक्ति हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम ना आप वेन डायग्राम बना लीजिए। हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश है, हमने ऐसा बना लिया। मैंने मान लिया ये क्या है, हिंदी, ये हमारा स्पेनिश, और ये हमारा क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब 6, 15 और 6, 6, 15 और 6 ये है। अब देखिए इन्होंने कहा दो क्या कर सकते हैं, वो कोई 2 ही भाषा बोल सकते हैं। ये जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला, इसमें 2 हैं, इसमें भी क्या है 2 हैं, और इसमें भी क्या है 2 हैं। अब कोई एक आएगा, लेकिन फिर क्या कहा इन्होंने कि एक व्यक्ति है जो 3 भाषा बोल सकता है, एक व्यक्ति है जो 3 भाषा बोल सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए कि ये 2 हैं, मतलब कोई भी 2 व्यक्ति हैं, वो जो 2 भाषा बोलेगा, इनमें से ही तो कोई एक ऐसा होगा ना जो तीनों भाषा बोलेगा, है ना। कोई इन्हीं में से तो आ जाएगा वो भी, यानी कि इनमें से एक व्यक्ति तो क्या करेगा, 3 भाषा बोल रहा है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 2 भाषा बोल रहा है। तो एक तरीके से ये है। लेकिन क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखिए आप क्या करिए, आप ना ऐसा निकाले केवल एक भाषा बोलने वाला। हम क्या करें, केवल एक भाषा बोलने वाला निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, आप पहले टोटल को जोड़ लीजिए इन वालों को। 15 और 6 कितना होगा, 21, और 6 कितना होगा, 27, यानी कि टोटल कितने हो गए, 27। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इन 27 में कोई 2 भाषा बोल रहा है, कोई एक भाषा बोल रहा है, इन सब को एक चीज़ समझिए, ये 2 अलग अलग भाषा, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, ये 7 है। आप इसको 7 को माइनस कीजिए। अच्छा हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन को ईजी तरीके से करने के लिए तो हम ऐसे कर रहे हैं। कितना आएगा ये, 20। देखिए ये है केवल 20 ऐसे हैं जो केवल क्या करेंगे, एक भाषा बोलेंगे। ठीक है, 20 कैसे हैं जो केवल एक भाषा बोलेंगे। अब देखिए इनमें कहा है कि 2 लोग कैसे हैं जो 2 भाषा बोल रहे हैं, और एक क्या है जो तीनों भाषा बोल रहे हैं, है ना। तब ये क्या हो गया, 20, 2, 22 और 1, 23, ऐसे करना है। ठीक है, बहुत इजी था ये, लेकिन उस टाइम पे इतना टफ लग रहा था ना, ये पता नहीं क्या ही है। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, ऐसे समझिए, आपने क्या किया, 15 और 6 ये जोड़ा, 27 तो ये आ गया है। देखिए हमने क्या किया, हिंदी, स्पेनिश प्लस इंग्लिश, ये कर रहे हैं हम। ये कितना था, 6, 15 और ये हमारा 6, ये हुआ। अब आप देखेंगे कि जब हमने सबको ऐड किया है तो इसमें हमें 2 भाषा बोलने वाले को क्या कर दिया हमने, 2, कोई भी मान लो ये 2 भाषाएं बोल रहा है कोई, लेकिन हमने तो 2 क्या कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया, इसके साथ भी ऐड कर दिया है वो, तो हम उस 2 को क्या करेंगे, माइनस।
अब कोई एक भाषा बोलता है, सॉरी तीनों भाषा बोलता है, लेकिन हम उन तीनों को क्या कर रहे हैं अलग, एक बार ऐड करना था, और ऐड कितनी बार हुआ है इनमें, इसमें भी ऐड हुआ, इसमें भी ऐड हो गया और इसमें भी ऐड हुआ है, तो उसको भी हम क्या करेंगे 2 बार माइनस कर देंगे, यानी कि 2 × 1। ठीक है, तब कितना आएगा हमारा, ये आएगा 23। बट मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन इस तरीके से बिल्कुल ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितना आया हुआ, मतलब सिर्फ वो निकाल लेंगे, टोटल निकाला 27 आ गया। अब देखिए जितने भी ये कॉमन वाले पार्ट थे उनको क्या कर दिया माइनस। अब हमारे निकल गए कि केवल एक भाषा बोलने वाले, एक भाषा बोलने वाले कितने हैं 20 हैं, बट इन्होंने कहा है कि 2 भाषा बोलने वाले भी 2 हैं और तीनों भाषा बोलने वाला 1 है, तब उसको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 23 आया है। आई होप कोई क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखिए इसका एक और पार्ट आने वाला है जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।